आखिर तुम मेरे हाथ लग ही गए। अब मुझे जल्दी बताओ कि मेरी चिड़िया कहाँ है, और हाँ, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश भी मत करना। अरे, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं आपके हीरे आपको वापस कर दूंगा, मगर मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं जानना कि हीरे कहाँ हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे बस ये बताओ कि वो सुनहरी चिड़िया कहाँ है। महाराज का सवाल सुनकर चोर चौंक जाता है। क्या? सुनहरी चिड़िया? हाँ, तुमने हीरो के साथ साथ मेरी सुनहरी चिड़िया का पिंजरा भी चुराया था। मुझे वो चिड़िया किसी भी हाल में वापस चाहिए। क्या? मगर मगर वो तो मेरे पास नहीं है। जिस दिन मैं महल से बचकर भागा था, वो चिड़िया उसी दिन पिंजरे से आजाद हो गई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ऐसे कैसे नहीं पता? अगर तुमने मुझे चिड़िया का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। चोर महाराज की बात सुनकर डर जाता है और उनसे कहता है, अरे मैं सच कहता हूँ महाराज, अब मुझसे वो पिंजरा कहीं गिर गया था और चिड़िया आजाद हो गई थी। वो गांव के खेतों की तरफ उड़ गई थी। अब वो मेरे पास नहीं है महाराज। महाराज को ये सुनकर चोर पर बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे कारागार में डलवा देते हैं। इसके बाद वो सिपाहियों से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, मुझे वो चिड़िया वापस चाहिए। तुम सब गांव के पास वाले खेत में जाओ और आसपास मेरी सुनहरी चिड़िया को ढूंढो। अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। महाराज की ऐसी धमकी सुनकर सभी सिपाही डर जाते हैं और जल्दी से गांव में सुनहरी चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर बिरजू अपने खेतों में काम कर रहा था और सुमन घर संभाल रही थी। सुनहरी चिड़िया भी सुमन के साथ घर में ही अपने घोंसले में शांति से बैठी हुई थी। लेकिन तभी कुछ सिपाही वहां सुनहरी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। अरे भाई, ये महाराज को क्या हो गया भाई? वो एक चिड़िया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक जरा सा चिड़िया के पीछे वो हम सबको मृत्यु दंड देने को तैयार है। भाई, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। मंत्री जी का कहना है कि ये सुनहरी